ऑल राइट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा अच्छी आपकी फैमिलीज होंगी, राइट? यू पीपल आर सेफ एट योर होम। सो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक दो छोटी छोटी चीजें हम कर लें, ठीक है? दैट वुड बी मच बेटर फॉर अस। सबसे पहले आप मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, माय वॉइस इज क्लियर? दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो गाइस देखो, आज का जो सेशन है ये ज्यादा लॉन्ग नहीं होएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है मैक्सिमम 25 से 30 मिनट मैक्सिमम का एक सेशन होएगा, उससे ज्यादा टाइम मैं आपका बिल्कुल नहीं लूंगी, राइट? सो आज जो चीजें हैं, शायद आपको आज का सेशन लाइफ में बहुत आगे तक लेके जा सके। मे बी अगर आपको समझ नहीं आया या आपने अगर प्रॉपर नहीं समझा, ध्यान से नहीं समझा, स्किप करके देखा, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, राइट? सो आई रिक्वेस्ट यू, पहली चीज तो अपनी स्क्रीन पे रहना, अदरवाइज आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, मे बी वॉइस आना भी बंद हो जाए आपको। दूसरी चीज जो हमने अभी राइट नाउ करनी है, आपको जिस पर्सन ने भी मेरे सेशन का लिंक प्रोवाइड करा है, आप तुरंत जाके उसको एक छोटा सा मैसेज करके आओ, आई एम इन द सेशन, या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर आओ, सो दैट हम सेशन को स्टार्ट कर सकें फर्दर, और उनको भी कंफर्मेशन मिल जाए कि आप सेशन में बैठे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर बताऊंगी, राइट? और आपकी जो सिलेक्शन है वो कंप्लीटली उनके हाथ में ही है। ऑलराइट, तो अगर आप उनको मैसेज नहीं करोगी तो डेफिनेटली मे बी आपकी सिलेक्शन ना हो, तो उस चीज में मैं आपको कुछ हेल्प आउट नहीं कर पाऊंगी, राइट? सो एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको आज का सारा सेशन समझाऊंगी, इलाबोरेट करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज एक्चुअल में क्या चीज होती है, हम कोई भी चीज को वर्बली, ये एक प्रोजेक्ट है, राइट? ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है ना, प्रॉपर एक बिजनेस कंसेप्ट है जिसको मैं आपको इलाबोरेट करूंगी एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, राइट? मैं आपको थोड़ा अपने बारे में भी बताऊंगी, ठीक है? अवाम वेलकम है जी आपका सभी का टीम 564 में। टीम 564 क्या है? मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप क्या एक्चुअल में करते हो, क्योंकि लोगों ने ना मेरी वहां पे ट्रांसफॉर्मेशंस देखी है, बिल्कुल एक जीरो से उठ के अगर एक लड़की एक मतलब इतनी ज्यादा 6 फिगर है ना, मतलब लाखों की इनकम तक पहुंची है, वो 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली कमा रही है, 22-23 लाख की गाड़ी अपने 22nd बर्थडे के ऊपर अगर उसने अपने आप को गिफ्ट करी, उनमें चीजें हैं क्या, राइट? तो हर किसी को एक क्यूरियोसिटी होती है, मैम टीम 564 है क्या, आप किस चीज के साथ एसोसिएटेड हो जहां पे आप इतनी बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस अपनी तो कर ही रहे हो, और अपने साथ अगर आपके वर्क के अंदर कुछ वैकेंसीज एंड ऑल होती हैं, आप दूसरों की भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, है ना? तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है सुन के, राइट? तो मैं थोड़ा सा आपको उन चीजों के बारे में इलाबोरेट करने से पहले एक माइंडसेट देना चाहूंगी। देखो, पैसा कमाना ना कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसा कमाना बहुत छोटी चीज है, आप बहुत चीजों से पैसे को कमा सकते हो, बट हमें उसको कमाने के तरीके और प्लेटफॉर्म अगर पता हो, ओनली देन। अदरवाइज हर एक बंदा आज के टाइम में कहाँ है जी? रैट रेस। रैट रेस समझते हो क्या चीज होती है? नौकरी। क्या सिखाया जाता है हमें जब से हम बच्चे होते हैं? हमें क्या सिखाया जाता है? स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, नौकरी खोजो, ठीक है? और कर्ज चुकाओ, 2 हफ्ते की छुट्टी लो, है ना, या 2 हफ्ते में 2 छुट्टियां लो, 45 साल काम करो और अंत में मर जाओ। कहाँ है हमारी लाइफ? कहाँ है हमारी वो सारी चीजें जो हमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए जरूरी है? आफ्टर ऑल आए तो हम सिर्फ एक बार ही हैं। आज मैं अपनी लाइफ को 5 स्टार्स में इंजॉय कर रही हूँ। रीजन क्या है गाइस उस चीज का? उस चीज का एक यही रीजन है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये चीज नहीं करी। अब ये चीज क्या है? रैट रेस, सिर्फ जॉब जॉब जॉब। आपको पता है अगर आप जॉब करते हो उसमें आप मिनिमम इनकम, एक स्टेबल इनकम की, हाँ भाई मेरी जॉब थी, मैंने भी इससे पहले जॉब करी, मैं 30,000 के ऊपर जॉब कर रही थी। आई हैव 8777 बैंड स्कोर्स में, हाईली एजुकेटेड हूँ, राइट? और मुझे उस चीज के आधार पे सिर्फ 30,000 की नौकरी मिली, जिससे मेरे सपने पूरे होने दूर की बात है, मेरे मतलब नॉर्मल है ना जो हमारे खर्चा पानी होता है वो भी पूरा नहीं होता था। अंडरस्टैंड कर रहे हो? फिर जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं टीम 564 के साथ इंट्रोड्यूस हुई, मेरे को एक एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिला। तो आप यहाँ पे देखो, मैं नौकरी को बुरा नहीं कहूंगी,
राइट हम जॉब कब करते हैं? जब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होता। अगर हमारे पास उससे बेटर ऑप्शन है तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर स्विच करते हैं, जैसे मैंने करा है ना। तो हम मैक्सिमम यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, हमें क्या चाहिए होता है? पहले हम ये जर्नल्स ही चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगी और वर्क भी बताऊंगी विद इन दीज 20 to 25 मिनट्स ओनली, राइट? आपने फोकस्ड होके बैठना है। अगर आप फोकस्ड होके नहीं बैठ सकते, प्लीज आप अभी लीव करो और आप जा सकते हो यहाँ से, इस वेबिनार से, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है और मेरे स्लॉट्स भी बहुत कीमती है। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स ही होते हैं, ठीक है? हमारे पास ये नहीं कि अगर यहाँ पे इतने पर्सन बैठे हैं मैं आपको सबको वर्क प्रोवाइड कर दूंगी, नो। हम सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर देखते हैं कौन उस चीज के लायक है, कौन नहीं है। नॉन सीरियस पर्सन के साथ हम कभी वर्क नहीं करते, राइट? तो प्रॉपर ध्यान से अगर आप मेरे को बैठ के सुन सकते हो, ओनली देन आप यहाँ पे स्टे करो, अदरवाइज हमें कोई इशू नहीं है गाइस। मैं आपसे बिना, आपके बिना मैं आज 1.5-2 लाख कमा रही हूँ, ठीक है? आप आओगे मैं तो भी कमाऊंगी, आप नहीं आओगे मैं तो भी कमाऊंगी। फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप आ जाओगे तो कुछ अमाउंट अच्छी इनकम की आप भी जनरेट कर सकते हो, राइट? बिकॉज हम सभी यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, हमें क्या चाहिए होता है ज्यादा से ज्यादा? मेरा बॉस ना हो कोई, अलार्म से उठना ना पड़े हर रोज, है ना, भाग दौड़ वाली जिंदगी, जॉब ये वो, लाइफस्टाइल अच्छा हो, लग्जरी गाड़ियां हो, कॉम्प्रोमाइजेस ना हो जिंदगी में, यहाँ से बचा ले वहां पे लगा दे, वहां से बचा ले यहाँ पे लगा दे, ये जरूरी है ना? पर्सनल ग्रोथ हो, इंटरनेशनल घूमने को हो, लग्जरीज हो जिंदगी में, ये चीजें चाहते हैं हम। बट क्या मिल पाता है? नो। वाई? क्यों नहीं मिल पाता? कभी सोचने की कोशिश करी है? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था? पैसे कमाने के बहुत तरीके बताऊंगी यहां पर भी मैं, बट उसके लिए हमें चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आज मैं लाखों के ऊपर नहीं हूं तो मैं क्यों नहीं हूं? अगर आज ये लड़की मेरे को जो बता रही है, जो भी पर्सन है ये लाखों के ऊपर है, ये क्यों है? मेरे में और इसमें क्या डिफरेंस है? मैं आपको समझाती हूँ। हम नौकरियां खोजते हैं या बड़े बड़े हम डिग्रीज लेते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एचआर मैनेजर बनना है, वेब डिजाइनर बनना है। आपको पता है उनकी इनकम्स कितनी है? अगर मैं पूरे साल की इनकम, एनुअल इनकम की बात करूं तो वो 3 से 4 लाख का पैकेज एनुअली बेचारे ले रहे हैं। अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी डिवाइड करके देखो, आप समझ जाओगे वही 20,000, 25,000, 15,000, मैक्सिमम 30,000, दैट्स ऑल, राइट? और हम अगर कंट्री वाइज देखें, हम मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट्स के भरोसे रहते हैं, गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट नौकरी देगी, बड़ी नौकरी देगी, ये करेगी वो करेगी, शायद मैं अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दूंगा। नो। देखिए आज तक आपने, आपसे एक्सपीरियंस जो लोग होंगे, जो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर भी होंगे, आपने देखा उनको कि वो बहुत लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं। आपने देखा उनको 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं और एक एक साल के अंदर अंदर वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर 22 से 23 लाख की गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। नो। क्यों पता है? उसके पीछे भी एक सर्वे हुआ है। ये सर्वे वो है एक्चुअल में, आप ना कंट्री वाइज अगर देखो, हमारा इंडिया कहाँ आ रहा है? बिल्कुल नीचे आ रहा है वेज रेट में, हमें पैसा पे करने में, राइट? बट जबकि हम देखें मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में है, और वो पैसा देने में, वेज रेट में, उससे बिल्कुल बिल्कुल $500 से भी नीचे है। और आपको लगता है कि इतनी कम वेज रेट्स में हम अपनी जिंदगी में कुछ बेटर कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें तरीके ढूंढने होंगे कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो वो किस वे से कमाया जा सके, और लीगल, राइट? लीगल, एक नंबर का पैसा जो टैक्स काट के हमें मिले, हमारी जेब में आए, गलत चीजों से नहीं पैसा कमाना, राइट? आपको एक वही चीज, जैसे इंस्टाग्राम है, आप मेरे को पूछते हो क्या करते हैं क्या करते हैं, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम और अपने सोशल मीडिया को, मोबाइल फोन को यूज करके मैं अपने बिजनेस को इलैबोरेट कर रही हूँ, और उसी चीज को कहा जाता है एक एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये टीम फायर 64 क्या है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जिसके अंदर मेरी तरह बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं, एक गाइडेंस प्रोवाइड करने में, एक चीज है ना कि हाँ आप कैसे जीरो से उठ के, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से उठ के भी आप एक मिलीनियर बन सकते हो। मेरे ऊपर मत यकीन करो, देखो सभी आज के टाइम पे पढ़े लिखे हैं, गूगल करो, आप गूगल करके चेकआउट कर सकते हो व्हाट इज टीम फायर 64। वहां पे आपको गूगल बताएगा टीम फायर 64 क्या है, और इमेजेस में जाके देखना, आपको मैक्सिमम यंगस्टर बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, अच्छे अच्छे इनकम चेक्स, लाखों कमाने वाले इनकम चेक्स के साथ देखने को मिलेंगे। क्यों? क्या रीजन है? बहुत सारे लोग यहाँ पे यंगस्टर्स इतने कामयाब क्यों है ना, इतनी कम एज में?
कोई पापा की गाड़ी, मम्मा की गाड़ी नहीं हम ड्राइव कर रहे, ये सारे लोग अपनी गाड़ियां खुद लेके 64 नंबर की गाड़ियां आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगी, इसीलिए हमारा नाम टीम फायर 64 कहा जाता है। अगर मैं थोड़ी सी इनकम्स की बात करूं यहाँ पे, क्योंकि हम सब आए तो आफ्टर ऑल इनकम्स के लिए ही है। ही इज अ पर्सन, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, इनकी जो इनकम है वो कितनी है, यहाँ से 4 से 5 लाख रुपए इनकम है। मर्सिडीज 1 करोड़ 96 लाख की गाड़ी है जो आज के टाइम में बंदा ड्राइव कर रहा है। पहली गाड़ी क्रूज ली, दूसरी मर्सिडी। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम जो हमारी ड्रीम कार्स होती हैं वो आज यंग एज के अंदर ही ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं, मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, है ना, बहुत सारी चीजें। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे एक इनकम चेक है, कितने का इनकम चेक है, मेरा कर्सर है जहां पे देखो, 8,48,608 रुपीज 0.06 पैसे भी हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होते हैं जी। तो आप सोच सकते हो कितना जेन्युइन सिस्टम है। अब मेरा मकसद ना आपको यहाँ पे 8 लाख रुपए का या इतना इनकम चेक दिखाने का नहीं है, या ये चीज नहीं मैं दिखा रही। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैक्स। टैक्स कितना कटा है, 31,822 रुपए 80 पैसे। आप खुद सोच के देखो, हम ना गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है एक्चुअली, तभी हम टैक्स पे कर रहे हैं, राइट। अब आप खुद सोच के देखो भाई, एक साइड एक यंगस्टर है जो गवर्नमेंट को 31,000 टैक्स हर महीने पे कर रहा है, मैं भी पे कर रही हूँ। अगर मुझे 1 लाख रुपए आता है, मैं 5,000, 1 लाख के ऊपर हम 5,000 रुपया टैक्स पे करते हैं, आपको पता होगा, राइट। कभी मैं 5,000 पे करती हूँ, कभी मैं 10,000, कभी 8,000 इनकम टैक्स पे करती हूँ। सेम लाइक दैट ओंकार जी हैं, ये 31,000 का टैक्स पे कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो, गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को आज के टाइम में, दिल्ली की गवर्नमेंट प्रमोट ही सीधा एंटरप्रेन्योर को कर रही है, मोदी प्रमोट ही एंटरप्रेन्योरशिप को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमसे उनको पैसा जा रहा है, और हमारे जैसे या आपके जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं किस चीज के अंदर कि हमें गवर्नमेंट जॉब दे, तो डेफिनेटली भाई वो पैसा जॉब देने वाले से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स को ही तो प्रमोट करेगी। दैट्स व्हाई आज के टाइम में सारी गवर्नमेंट्स क्या कहती हैं, जॉब देने वाले बनो, जॉब क्रिएटर बनो, जॉब सीकर नहीं, क्योंकि जॉब्स जितनी पॉपुलेशन है कोई नहीं दे सकता, है ना। अब ये स्टार्ट कैसे होएगा, हर एक चीज को मैं आपको समझाती हूँ। देखो, मेरी स्टार्टिंग 0 से थी, Amazon की स्टार्टिंग 0 से थी, एप्पल, डिज्नी, HP, गूगल, हार्ले, हर एक चीज ना एक छोटी सी चीज से ही स्टार्ट करता है, राइट। अग्री हो मेरे साथ। बट आज के टाइम में एप्पल कहाँ पे है, आज के टाइम में गूगल कहाँ पे है, आज के टाइम में मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगी, है ना। मैंने बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करा था, बिल्कुल 0 से। आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट, बट मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे, मेरे सपने बहुत बड़े थे, इसलिए मैंने आल्स करी, 777 बैंड स्कोर्स अचीव करे, कनाडा की फाइल में लगा चुकी थी जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, राइट। उसके बाद आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना चेंज कैसे आया। कहा जाता है ना, ये जो माया होती है, मनी होती है, वो बहुत ज्यादा चेंजेस बंदे के अंदर लेकर आती है, राइट। मेरा फर्स्ट इनकम चेक यहां से आया था 50,000 का, ओके। तो करते करते मैं 1 लाख तक पहुंची, करते करते मैं 1.5-2 लाख तक पहुंची, 1,75,000, है ना। अंडरस्टैंड कर रहे हो, 4 लाख यहाँ पे इनकम, है ना। तो ये चीजें सारी पॉसिबल कैसे हुई हैं, क्योंकि मैंने ना बिल्ड योर ओन फ्यूचर, मैंने अपना फ्यूचर खुद बिल्ड करा। मैंने किस्मत के सहारे पे नहीं चीजें छोड़ी, मैंने ऐसे नहीं चीजें छोड़ी मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ कर देंगे, मैंने अपनी मेहनत खुद करी। अब बिजनेस को स्टार्ट आपने कैसे करना है, मैंने कैसे करा, उसकी बात करते हैं, राइट। सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए भाई आपके पास। अब वो आइडिया आपको मैं दूंगी, राइट। किस चीज का आइडिया दे रही हूँ, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छे बिजनेस का दे रही हूँ। अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है, उसके लिए आपको बहुत ब्रिलियंट आइडिया चाहिए, उसके बाद आपको एक भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर बिजनेस करना है। जॉब के हालात तो आपको पता है, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, एक फैक्ट्री बनाओगे जैसे कोका कोला, फिर आप उसकी एडवर्टीजमेंट करोड़ों रुपए की करवाओगे, फिर वो कस्टमर में बेचोगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट आएगा। बट जो यहाँ पे टीम फायर 64 में आपने करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे आपने सिर्फ इस मोबाइल फोन को यूज करना है, सोशल मीडिया के थ्रू आपने इनकम को अर्न करना है, बिजनेस को ब्रांड करना है। हम ब्रांड इन्वेस्टर हैं, राइट। जैसे कोका कोला का ब्रांड इन्वेस्टर है कौन है जी, यहाँ पे रणवीर कपूर है ना।
तो हम कौन है, हम यहाँ पे इस बिजनेस के टीम 564 के एक ब्रांड इन्वेस्टर हैं। हमने वैसे ही अपने बिजनेस को ब्रांड करना, बहुत रेपुटेटेड बिजनेस ये है, और उसके बाद हमने एक छोटी सी 2cc की टर्नओवर को जनरेट करना है, और हमें उसमें से क्या मिलती है जी, इनकम मिलती है। अब मैं वो चीज को डीपली क्लियर करने से पहले काम के बारे में आपको पहले बता देती हूँ, ये कोई चेन सिस्टम नहीं, ये कोई प्रोडक्ट सेलिंग सिस्टम नहीं। आपको मेरी पर्सनैलिटी देख के पता लग गया होगा कि मैं प्रोडक्ट बेचने वाली लगती हूँ। अगर ये प्रोडक्ट सेलिंग सिस्टम होता तो मैं अभी ना स्टार्टिंग से आपको ना यही बता रही थी, मोटे हो जो, पतले हो जो, ये हो जो, वो जो, इसको बेच दो, उसको बेच दो। इट्स नॉट लाइक दैट, अंडरस्टैंड। ये एक प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस है। अब आपने कैसे एडवर्टीजमेंट करनी है, अब आप कहोगे मैम मुझे तो आता नहीं बिजनेस को कैसे मैंने ऐड करना है, बिजनेस को कैसे मैंने ब्रांड करना है, वो चीजें हमने सिखानी है। अब किस बिजनेस को करना है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। अब देखो, आपको ये चीज क्लियर है, बिजनेस में पैसा बहुत है, राइट, बट आप देखते हो बड़ी बड़ी गाड़ियां किनके पास हैं, ऑब्वियसली बिजनेस ओनर्स के पास है। आपने कभी देखे कोई नॉर्मल 10,000 की जॉब करता हो वो मर्सिडीज चला रहा है ना, करोड़ों रुपए की गाड़ी चला रहा है कोई, नहीं पॉसिबल। बिजनेस ओनर्स ये चीज करते हैं। और आपने कभी सर्च करा गूगल के ऊपर की वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है? मैंने इस चीज को सर्च करा था, वर्ल्ड्स नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरे प्लान से फॉरेन जाने की, तो मैं सोच रही थी चाहे मैं फॉरेन जाके करूं चाहे मैं इंडिया में रह के करूं, दुनिया की नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है। तो मुझे वहां पे क्या क्लियर होता है, गूगल बताता है फॉरएवर लिविंग। अब सिर्फ गूगल नहीं बताता, बहुत सारे लोग कहते हैं गूगल ऐसे ही बोल देता है, साइट्स होती हैं, बंदा खरीद लेता है उस साइट्स को। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई सड़क छाप यूनिवर्सिटी है? कैसी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी? सारे बोर्ड्स है ना, हमारे पंजाब में मैक्सिमम बोर्ड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, राइट। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्टली अपनी बुक्स में क्या लिख रही है, फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल इज $1 बिलियन इंडस्ट्री, $1 बिलियन, मिलियन की नहीं, $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। अब है क्या ये, बेसिकली जिस कंसेप्ट को आपने ब्रांड करना है, हो सकता है आपने पहले सुना हो इसके बारे में, कोई बड़ी चीज नहीं। मैंने सुना था आज से 3 साल पहले, बट मैंने स्टार्ट नहीं करा। मेरे माइंड में कुछ गलत एजम्पशंस थी, शायद चेन सिस्टम होता है, प्रोडक्ट सिस्टम होता है, तो मेरे माइंड में ये चीजें थी, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं करा। और उसका रिजल्ट क्या था, मैं जहां थी जिंदगी में मैं वहीं खड़ी गई। बट उसके बाद में मुझे एक जेन्युइन गाइडर मिला जिसने मुझे समझाया कि एक एंटरप्रेन्योरशिप है, आप घर पे बैठ के बहुत अच्छी इनकम को अर्न कर सकते हो, एक जेन्युइन वे से, है ना, अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। फिर मैंने इसको जब समझा तो उसके तुरंत 6-7 महीनों के बाद मैंने लाखों रुपए तक मैं पहुंची गई, और अचीवमेंट्स आप देख ही चुके हो, है ना। एक आज की सिस्टम का कंसेप्ट नहीं है ये, 42-43 ईयर्स हो चुके हैं, 1978 से स्टार्ट हुआ था और 170 प्लस कंट्रीज में, सिर्फ इंडिया में, अमेरिका से स्टार्ट होके 170 कंट्रीज में ऑलरेडी ये बिजनेस प्रोजेक्ट है। आप किसी भी कंट्री में ऑफिसेस चेक कर सकते हो, हर कंट्री में आपके रिलेटिव कहीं होंगे, आपको फॉरएवर का ऑफिस भी मिल जाएगा। बहुत मान सत्कार वाली बात है ये, हर एक कंट्री में आप कहीं पर भी रहते हो वहां से आप बिजनेस को एलैबोरेट कर सकते हो। हमारे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, देयर इज नो डाउट, क्योंकि देखो अगर कोई बिजनेस है वो या तो सर्विस पे चलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने स्कूल ओपन करा, मेरे वहां पे टीचर्स हैं, अब टीचर्स प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे, अब टीचर क्या करेगा, सर्विस देगा अपनी, राइट। ऑन द अदर हैंड साइड रिलायंस है, रिलायंस क्या करता है, उसका भी एक बिजनेस है, वो क्या बेच रहा है, वो अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, सिम बेच रहा है, चीजें बेच रहा है, और बहुत सारी चीजें बेच रहा है, तो वो क्या उसका प्रोडक्ट है। और अगर कोई बंदा आपको मार्केट में ये दावा करता है बिना सर्विस के, बिना किसी प्रोडक्ट के कोई भी बिजनेस चल सकता है या पैसे डबल कर सकते हैं, तो ऐसे स्कैम में मत फंसो, वो टोटली एक झूठ है, राइट। बिजनेस ऑलवेज 2 चीजों के ऊपर होता है। तो हमारे भी प्रोडक्ट्स हैं, बट फर्क इतना ही, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं है, हमने इनसे जस्ट एक टर्नओवर करनी है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। और कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी, हमारे यहाँ पे एक 2cc की टर्नओवर होती है जो 25 से 34 हजार के इन बिटवीन होती है, बट ये इन्वेस्ट नहीं आपको करना, ये जस्ट एक टर्नओवर है। वो कैसे करनी है वो हम आपको सिखाएंगे अगले 3 दिन के अंदर। हम आपको ट्रेनिंग्स देंगे प्रॉपर हर एक चीज के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है डे 1 से, पहले दिन से ही आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, मनी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने 4 FBOs रिक्रूट करे, आपका फर्स्ट मंथ का पार्ट टाइम में भी इनकम चेक कितना आएगा, 25 से 30 हजार।
और यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये एप्लीकेशन आपने बाद में जाके अगर आप सेलेक्ट होते हो, आपने इसको डाउनलोड करना है। वो क्या है? माय फॉरएवर इंडिया। इसको डाउनलोड करने के बाद आपका यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, रजिस्ट्रेशन होती है आपकी, ठीक है, आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू वो होती है। अब उसको आपने क्यों यूज करना होता है गाइस? क्योंकि एक्चुअल में क्या चीज है, इंडिया के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट्स के, तो आप कहीं पर भी काम करने जाते हो तो पहले आपकी आइडेंटिटीज चेक होती हैं। तो सेम लाइक दैट मैंने आपको बताया था, हम गवर्नमेंट के साथ अथॉराइज्ड हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर भी आपको ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करनी होती है, राइट। उसके बाद इसको करने के बाद, 2CC को करने के बाद, वर्क को स्टार्ट करने के बाद सिर्फ पैसा ही हमें नहीं मिलता, आपको गाड़ी लेने के लिए अलग से पैसा मिलता है। मैंने अचीव करी है ना स्कॉर्पियो टॉप मॉडल, राइट। गुरजोत सर है, मेरे सीनियर है, ये स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट होके बंदा अपनी वरना अचीव कर रखा है और उसके अंदर अपने कॉलेज के अंदर जाता है ना। 1,58,000 का इनकम चेक, 2,58,000, अंडरस्टैंड कर रहे हो। रेंज रोवर्स, बहुत सारे अचीवर्स हैं, मर्सिडीज, बहुत कुछ है दिखाने को। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज समझाऊंगी भाई। देखो, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। अब इनमें डिफरेंस पता है क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या होते हैं, यार मेरे को तो सब पता है, ये है ये है ये है। बट मैं उनसे ये चीज पूछना चाहूंगी, क्या आप आज लाखों कमा रहे हो? क्या आज आपकी फैमिलीज लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रही है? क्या आज आपके माँ बाप एक प्रॉपर जिंदगी को, जो उनकी ड्रीम लाइफ आपसे थी कि मेरा बच्चा एक दिन यहां तक पहुंचेगा, हमें दुनिया दिखाएगा, क्या आपके माँ बाप दुनिया देख रहे हैं? मेरे देख रहे हैं। आज से 1.5 साल पहले नहीं देख रहे थे, जब मैं जॉब पे थी, मैं कुछ भी नहीं उनके लिए कर पाती थी, कुछ बचा भी नहीं इतना पाती थी। बट आज मेरे माँ बाप ना एक लग्जरीज को एंजॉय कर रहे हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन क्या होता है कि मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, मुझे समझ नहीं आया, मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने मीटिंग ली थी मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मुझे इतना समझ में आया था इनकम है, कमाना है, लाखों कमाने हैं, कमाने का एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है और मैंने कमाने हैं, मेरे को जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेट्स ट्राई दिस, राइट। अगर लोगों को एक बार वीडियो देख के चीजें समझ में आती थी, मैं कहती थी मैं 10 बार देख लूंगी, इट्स ओके, बट मेरे को करना है, क्योंकि मुझे लाखों कमाने वाली अपॉर्चुनिटी मार्केट में कोई नहीं मिली, ये मिली है तो मैं इसको लूज नहीं करूंगी, राइट। तो अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन हो तो आगे के 2-4 मिनट जो है मेरे सेशन के, तो आप बैठो, अदरवाइज यहीं पे लीव करो और आप जा सकते हो, हमें कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमें सिर्फ सिंसियर पर्संस की ही जरूरत है, राइट। तो आपने ओवर थिंकिंग नहीं उन चीजों में करनी कि हाँ भाई मेरे को तो पता है ना, ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, है ना, ये चीजें तो मुझे पता है, ऐसे है, मैं तो वैसा हूँ, है ना। तो मैं आपको सिंपल ये चीज पूछूंगी, फिर हमारी वो अचीवमेंट्स कहाँ है भाई, हमारे वो इनकम चेक्स कहाँ है? यहाँ पे आके ना आपने देखा ना मैंने अपने आप को कितना चेंज करा, यहाँ पे आके आपने अपने आप को चेंज करना है। देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ, आप अभी जो हो, आप इनकम्स के ऊपर अच्छी पे नहीं हो, आप लाखों, लाख 2 लाख आप नहीं कमा रहे, क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि आप जैसे हो आप वो पोजीशन में हो। हम आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस आपके अंदर लेकर आते हैं, आपके प्लेटफॉर्म के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, उन चीजों के थ्रू आप यहाँ पे इनकम्स अच्छी तक पहुंचते हो, राइट। अब बड़ी से बड़ी इनकम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लाखों छोड़ो, आपकी शायद ये चीजें ऊपर से निकले, यहाँ पे 84 लाख, अगले साल 97 लाख, ऐसे ऐसे तो दिवाली बोनस ही मिलते हैं, चेयरमैन बोनस हम उनको कहते हैं। ये मंथली इनकम के अलावा, गाड़ी के अलावा, ये दिवाली बोनसेस 1-1 करोड़ के हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज जो वन ऑफ द मेरा रीजन था बिजनेस के अंदर आने का, लेट हरिंदर सिंह औजला, इनकी डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में 2018 में, पहली गाड़ी ली हुई थी इन्होंने क्रूज 4964। डेथ के बाद इनका सारा बिजनेस इनके ब्रदर के नाम ट्रांसफर हो गया, क्योंकि ये अनमैरिड थे, मैरिड होते तो स्पाउस के नाम ट्रांसफर हो जाता। तो आज ये इनके ब्रदर भी 5 से 5.5 लाख रुपया अपने घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, और ये हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप्ड है ये बचपन से, बट फिर भी इनको नहीं कुछ भी पता हरिंदर का क्या वर्क था, उसका ऑफिस क्या था क्या नहीं था, है ना, ही डोंट नोज, बट आज के टाइम में वो इतना इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, हरिंदर का एक ड्रीम था कि मैंने अगली गाड़ी फॉर्च्यूनर लेनी है, और ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है ना, अभी इनके ब्रदर ने कुछ टाइम पहले
ही ली है ना, फॉर्च्यूनर गाड़ी। आप सोच सकते हो यार जाने के बाद भी बंदे के उसके ड्रीम पूरे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो ना अपनी फैमिली को सिक्योर करके गया है। उनके जाने के बाद भी आज 5 लाख रुपया घर पे आ रहा है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज से, है ना। लास्टली एक लास्ट चीज बताऊंगी जो है ट्रैवल के बारे में। हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमें ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं मिलती, बट यहाँ पे आपको साल में 3 बार ट्रैवलिंग करने का मौका मिलता है, वो भी 5 स्टार और 7 स्टार प्रॉपर्टीज में। इंडिया में कोई 7 स्टार प्रॉपर्टी नहीं, तो इंडिया में आपको 5 स्टार का मौका मिलता है और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वो होता है। आप कुछ हमारी पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो, राइट, वीजाज यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो बहुत कुछ है भाई टीम फायर्स एक्सप्लोर में, है ना। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर लास्ट में आपको क्लियर करूंगी, सिलेक्शन कैसे करवानी है। देखो ध्यान से मेरी बात सुननी है, पहले ही नहीं भागना मैसेज सेंड करने के लिए, क्योंकि अगर पहले ही भागोगे तो जो बाकी वाली चीजें आप मिस कर दोगे और आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, राइट। सबसे पहले तो आपने आई एम रेडी का मैसेज उस पर्सन को भेजना है जिस पर्सन ने आपको मेरे वेबिनार का लिंक दिया, व्हाट्सएप पे दिया, जहां पर भी दिया, आपने जाके उसको आई एम रेडी का मैसेज करके आना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। कैसे होगी वो आपको सिखाएंगे, वो आपके गाइडर, ठीक है। उसके बाद थर्डली हम आपको सेलेक्ट क्यों करें, मेरे को सेलेक्ट क्यों करा गया। बहुत सारे पर्सन है, बहुत सारे लोग आप बैठे देख रहे हो, हमें सिर्फ 30 कैंडिडेट्स की जरूरत है, राइट, जो सिंसियर है। अब हमें उनकी डिस्टिंग्विश कैसे होंगे, हमें कैसे पता लगेगा कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक वैलिड रीजन, हम आपको वर्क के अंदर अगर एनरोल करें, क्यों करें, आपने वो एक वैलिड रीजन अपने उसी पर्सन को जिसको आपने आई एम रेडी भेजना है, उसको एक जेन्युइन सा रीजन देना है और उसको ये प्रॉमिस करना है कि मैं 3 डेज कॉन्टिन्यूसली सीखूंगा, सीखने के बाद मैं अपना 3rd डे बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। अगर कर सकते हो तो ही मैसेज करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। मेरी 30 जो सीट्स हैं वो ऐसे डन हो जाएंगी, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट, ये आपको भी क्लियर है। ऑलराइट, तो अभी आपने जैसे मेरा रीजन था, मेरे को चैरिटी करना बहुत पसंद है ना, चैरिटी के अंदर ही मेरा माइंड रहता है। मैंने फॉरएवर भी, है ना, मेरा एक यही एक रीजन था, वन ऑफ द रीजन, कि मैं बड़े लेवल पे चैरिटी करूंगी अगर मेरे पास बड़े लेवल पे पैसा होएगा, है ना। तो मैंने उस पर्पस के लिए अपने सीनियर को जब बताया कि प्लीज मुझे एक सीट दे दीजिए, प्लीज, मैं आपको मौका नहीं दूंगी मुझे बोलने का या और कुछ भी, है ना, मैं आपको इतना कामयाब होके दिखाऊंगी, है ना, कि मेरे को चाहिए वो एक सीट, मैं आपका भी एक नाम रोशन करूंगी। बिकॉज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चैरिटी करना, मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ। आज भी तो मैं बैठ के यहाँ पे आपकी हेल्प भी कर रही हूँ, राइट, ये भी एक वन ऑफ द चैरिटी ही है कि आप कल को लाखों की इनकम तक पहुंचोगे, आपकी फैमिलीज मुझे गालियां थोड़ी देंगी, ब्लेसिंग्स ही देंगी, डेफिनेटली ना। तो यही एक चीज मेरा रीजन था, जब मैंने उनको बताया तो मेरी सिलेक्शन हुई, है ना, कि एक्चुअल में शी इज जेन्युइन। तो आपका कोई भी रीजन हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपने जाके उनको एक वैलिड सा रीजन देना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्या क्या पर्पसेस हैं सिलेक्शन के, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हो, आपको किसी ने नहीं पूछना। ऑलराइट, सो उसके बाद मैं आपको एक सिंपल सी चीज करती हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी रजिस्ट्रेशन के बाद, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपने कहीं आना नहीं जाना नहीं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 3 दिन की ट्रेनिंग्स मिलेंगी, 3 दिन की ट्रेनिंग्स के बाद तुरंत ही आपका जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आप उसी दिन से इनकम अपनी जो है स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छे लेवल की इनकम्स आप डेवलप कर सकते हो। मेरा फर्स्ट मंथ का इनकम चेक 50,000 का था, क्योंकि मैं फुल टाइमर थी, राइट। अगर आप पार्ट टाइमर हो तो आप 25 से 30 हजार अपनी पोटेंशियल इनकम को अर्न कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, सो जाके उनको मैसेजेस कीजिए, जो जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स बताए हैं, थैंक करो उनका स्पेशली कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने इतना, आज भी मैं अपने सीनियर का थैंक्स करती हूँ कि हाँ, फॉरएवर देखो मिलती बाय चांस है, बट यहाँ पे मेहनत करके कामयाब होना पड़ता है। अगर आप मेहनत करने वाले हो तो आप दुनिया की हर चीज को अचीव कर सकते हो। ये मेरे को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ आ चुका है, राइट। सो जाके आई एम रेडी का मैसेज दीजिए और अपना रीजन प्रॉपर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जी सिलेक्टेड पर्संस को नेक्स्ट 3 डेज की वर्कशॉप्स में। थैंक यू।